गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने बैठक की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। 3 घंटे तक ये बैठक चली और यूसीसी के लिए गठित समिति की बैठक हुई। अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी सरकार की और इसको लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक में बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें एक्टिव दिखाई दिए और उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने की संभावना है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने बैठक की और दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली। इसमें यूसीसी को लेकर मंथन हुआ, बात हुई, चर्चा हुई और अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने की संभावना है। तो गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने बैठक की और 3 घंटे तक चली यूसीसी के लिए गठित समिति की बैठक। अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं। तो 3 घंटे तक यूसीसी के लिए गठित समिति की बैठक चली और अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के मायने भी निकाले जा रहे हैं अलग अलग। और उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में सरकार और उसी संदर्भ में इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। 3 घंटे तक यूसीसी के लिए गठित समिति की बैठक चली। अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका ऐलान किया था कि सरकार आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे और अब इससे पहले भी वो कई बार इसको लेके बयान दे चुके हैं। और इस पे ज्यादा जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन देंगे। सुदीप, ये मुलाकात जो हुई है गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब यूसीसी को लेके कई तरह की चर्चाएं हैं। जी देखिए, उत्तराखंड से ही यूसीसी की शुरुआत हुई विधानसभा चुनाव से पहले। शुरुआत में ये था कि ये हो सकता है चुनावी निर्णय हो, परंतु मुख्यमंत्री जैसे ही अपनी सत्ता वापस लाए और खुद भी सत्ता में आए, उन्होंने तुरंत एक कमेटी का गठन किया और इस पर बहुत तेजी से काम कमेटी ने शुरू किया। कई स्थानों का सर्वे हुआ, कई लोगों की सभाएं हुई, कई लोगों की राय ली गई, अलग अलग कानूनों का, अलग अलग राज्यों का अध्ययन लिया गया और ड्राफ्ट तैयार हो गया। कमेटी के सदस्य भी कल अमित शाह से मिले हैं, जो हमारी जानकारी है। उसमें कमेटी के सदस्य और एक अध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री की मुलाकात के साथ ही या उससे कुछ देर बाद माना यह जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ मुख्यमंत्री की मंत्री अमित शाह से जो राज्य में कैबिनेट में 3 पद, यूं तो कुल 4 पद रिक्त हैं, उसमें किन लोगों को मौका मिलना है, इस पर क्या तैयारी पार्टी संगठन ने की, मुख्यमंत्री की क्या राय है, इन विषयों पर भी चर्चा हुई है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरा, अमित शाह के साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जो दायित्व वितरण का विषय बाकी है, दायित्व वितरण से पहले एक सूची लीक हो गई थी, पार्टी इसे शरारत बता रही थी, साजिश बता रही थी और एक इंटरनल जांच भी पार्टी ने की थी। मुख्यमंत्री अब अमित शाह से भी इस विषय पर डिस्कस कर चुके हैं कि कब तक दायित्वों पर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राय ही महत्वपूर्ण होगी, चाहे कैबिनेट एक्सपेंशन हो, चाहे दायित्व वितरित किए जाने हो। तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात बेहद अहम रही है। इस मुलाकात, उनके इस दौरे को इसलिए भी हम अहम मानते हैं क्योंकि आज कैबिनेट बैठक होनी थी, उसको छोड़ के मुख्यमंत्री गए, लिहाजा कैबिनेट बैठक भी अब आगे के लिए टल गई है। सुदीप, यूसीसी को लेकर चूंकि मुख्यमंत्री भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह की गृह मंत्री सक्रियता इसमें दिखा रहे हैं, तो बीजेपी उत्तराखंड को यूसीसी के लिए प्रयोगशाला क्यों बना रही है, इसके क्या मायने हम समझें? जी देखिए, उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना रही है ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। उत्तराखंड से जो यूसीसी का विषय निकला, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव की सेना सजाने में एक महत्वपूर्ण हथियार होगा। यदि हम इसको ऐसा कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां इसका जिक्र आया।
प्रधानमंत्री ने भी अपने मध्य प्रदेश के दौरे में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जैसे बड़े नेता इस विषय पर बैठक कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं और यूसीसी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग पेज भी चल रहे हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है, इससे क्या लाभ होगा। एक देश एक कानून की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, एक देश एक निशान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये विषय उत्तराखंड से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी काफी सुटेबल है। लिहाजा यूसीसी पर फोकस इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विपक्ष ने अपना कुनबा जो बढ़ाया है, जुटाया है, उसका नाम इंडिया रखा है, जबकि एनडीए में भी कई और लोग शामिल हुए हैं, कई और दल शामिल हुए हैं। तो दोनों ओर से सेनाएं सज रही हैं। सेनाओं के पास अस्त्र शस्त्र क्या क्या होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो शस्त्र हैं उसमें यूसीसी भी एक बड़ा शस्त्र होगा। इसको हम ऐसे भी देख रहे हैं। ठीक है, आप सुदीप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे।